भगवान की वेद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारतीय संस्कृति की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। गीता माता की जय। गायत्री माता की जय। धरती माता की जय। श्रीमन महाकाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आइए प्रातःकालीन संदेश प्रसारित करें। इसके पूर्व सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री के महामंत्र का उच्चारण साथ साथ में करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वागमतमहन्ति विषं संसारसङ्गिकं यस्यान्ते च विभाति भूधर्षदा देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च गरलं यशोरसी व्यालराट सोऽयं भूतियोषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सस्निवा श्रीशङ्करः पातु माम्। उल्लङ्घ सिन्धो सल्लं सलीलं या शोकवह्निर्जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि प्राञ्जलाञ्जनेयं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं पावन शांति कुंज योग तीर्थ में समागत दीपावली और दशहरे के बीच का जो सुनहरा समय है, ऐसे उपयुक्त समय में आए हुए 9 दिवसीय साधना सत्र में 24,000 गायत्री मंत्र जप का लघु अनुष्ठान करने वाले हमारे सभी 9 दिवसीय साधना सत्र के आत्मीय बंधुओं, देवी स्वरूपा माता बहनों और अन्य जो भाई तीर्थ सेवन के लिए आए हैं, ऐसे सभी आगंतुक महानुभाव। शांति कुंज में प्रतिदिन आप आध्यात्मिक दिनचर्या में निमग्न हैं, जहाँ एक और आप ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो रहे हैं, जहाँ एक और आप ब्रह्म वेला में स्नान कर रहे हैं, जहाँ एक और आप आरती वंदना में सम्मिलित हो रहे हैं, जहाँ एक और आप ध्यान साधना में निमग्न हो रहे हैं, जहाँ एक और आप यज्ञ भगवान के लिए अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं, जहाँ एक और आप दीप दर्शन, देव दर्शन, शिव दर्शन, गायत्री दर्शन के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शांति कुंज में एक सत्संग होता है और उस सत्संग में कोई ना कोई भाई आकर परम पूज्य गुरुदेव का संदेश प्रवचनों के रूप में देते हैं। आज शिविर के चौथे दिन हम पंडित श्याम बिहारी दुबे यहीं के कार्यकर्ता, कार्यक्रम विभाग के प्रभारी के रूप में और परमबंदिया माता जी की जन्म शताब्दी कार्यालय के प्रभारी के रूप में तथा अन्य छोटी मोटी व्यवस्थाओं के देखरेख के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं। और आज आपके सामने संक्षिप्त रूप में, क्योंकि उतना समय भी नहीं है, प्रशासन की मीटिंग भी है, तो संक्षिप्त रूप में आप लोगों से कुछ मैं जो मुझे निर्देश हुआ है कि आप गायत्री तत्व चिंतन पर कुछ बोलें, गायत्री महाविद्या के संदर्भ में बोलें, तो मैं गायत्री तत्व चिंतन की बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और चूंकि समय कम है, विषय तो महासागर है, ज्ञान का महासागर है गायत्री महाविद्या। इसलिए मैं मालगाड़ी और
पैसेंजर की स्पीड में नहीं चलूँगा, मैं राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड में चलूँगा। इसे ज्ञान यात्रियों से प्रार्थना है इधर संभल करके बैठे, कोई धक्का न लग जाए। तो इसी संदर्भ में मैं बात इससे शुरू करता हूँ कि गायत्री शब्द आपके लिए नया नहीं, आप अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्य हैं। गायत्री को आप जी रहे हैं, गायत्री को आप पी रहे हैं, गायत्री में आप जमे हुए हैं, गायत्री में आप रमे हुए हैं। आप जानते हैं, आप गायत्री साधना कर रहे हैं, आपने गायत्री महाविज्ञान पढ़ा है, आप गायत्री के दुनिया के वर्तमान समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ साधक के शिष्य हैं। और गायत्री आपको नया नहीं है। गायत्री आप जानते हैं कि गायत्री वेद माता है, हमको ज्ञान देती है। गायत्री देव माता है, हम पर दया करती है। गायत्री विश्व माता है, हम पर समदर्शिता रखती है। गायत्री कामधेनु है, हमारी मनोकामनाएं पूरी करती है। गायत्री कल वृक्ष है, हमको मनोवांछित फल प्रदान करती है। गायत्री पारस है, हमारे लोहे जैसे जीवन को कुंदन जैसा चमचमाती है। गायत्री संजीवनी शक्ति है, हमको भीतरी आत्मशक्ति प्रदान करती है। गायत्री तो अमृत है, हम हमारे अंदर मृत प्राय जीवन को नई चेतना, नया जीवन देती है। गायत्री के विषय में आपने सुना है कि गायत्री ब्रह्म विद्या है, गायत्री आत्मविद्या है, गायत्री जो है चेतना है। लेकिन वर्तमान समय में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को महाविद्या के रूप में क्यों प्रतिष्ठित किया? योग शक्ति गायत्री को, वैदिक गायत्री को परम पूज्य गुरुदेव ने ये क्यों बनाने का प्रयत्न किया, ये महाविद्या? इसका कारण क्या है? तो बंधुओं, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 3 विद्याएं दुनिया में प्रचलित हैं, एक महाविद्या, एक विद्या, एक अविद्या। विद्या किसको कहती है? विद मतलब जानना, या मतलब जो जानने योग्य तथ्य है वह विद्या है। और दुनिया में आदमी जो भी करता है ना, वो किस लिए करता है? 2 चीजों को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। जो भी काम करता है आदमी, अच्छे बुरे, ऊंचे नीचे, पाप पुण्य, जो कुछ भी करता है, आदमी नौकरी करता है, किसानी करता है, आदमी जो है बिजनेस करता है, आदमी इनमें तीर्थों में दर्शन करने जाता है, मंदिरों में दर्शन करने जाता है, या रम पीने के लिए बार में बियर पीने के लिए जाता है, या आदमी सदाचारी हो या भ्रष्टाचारी हो, आदमी जो भी कार्य दुनिया का करता है, दान देता है या भीख मांगता है, उसके पीछे एक ही कारण है कि मुझको सुख और शांति मिल जाए। इसके लिए ही वो मेहमानी में जाता है, पिकनिक में जाता है, घूमने फिरने जाता है, केवल 2 चीजें प्राप्त हो जाए, अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से, वह सुख और शांति। लेकिन सुख और शांति आदमी को जिंदगी भर नहीं मिलती। सुख बहिरंग संतोष का नाम है, शांति अंतरंग की विभूति है। ना आदमी को सुख मिलता, ना शांति मिलती। क्यों? क्योंकि सुख और शांति की मूल तो क्या है? विद्या ददाति विनियम, विनियम ददाति पात्रताम, पात्रताम धर्माप्नोति, धर्मः तदा सुखम। अरे सुख और शांति की मूल तो विद्या है। हमने विद्या को छोड़कर शिक्षा को अपना लिया। शिक्षा का मतलब है एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब है जानकारी, और विद्या का मतलब है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब है समझदारी। आज हमको हर चीज की जानकारी तो है, लेकिन समझदारी नहीं है। इंग्लिश पढ़ी तो पता लगा कि आर्टिकेट माने चूहा, सर्टिफिकेट कैट माने बिल्ली, डॉग माने कुत्ता, हॉर्स मतलब घोड़ा, एलिफेंट मतलब हाथी, मैन मतलब आदमी, वुमेन मतलब स्त्री, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, टीचर मतलब शिक्षक मतलब टीचर। ये मात्र जानकारी मिली। यदि हमने साइंस पढ़ी तो पता लगा कि बैरोमीटर क्या है, थर्मामीटर क्या है, ऑक्सीजन के क्या लाभ है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हानियां है, नाइट्रोजन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन क्या है, मात्र जानकारी मिली। हमने जो भी पढ़ा, इतिहास पढ़ा तो पता लगा पानीपत का युद्ध कब हुआ, बक्सर की लड़ाई कब हुई, और स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। यदि हमने भूगोल पढ़ा तो पता लगा कि भारत का क्लाइमेट कैसा है, और भारत का जलवायु कैसा है, भारत में कहाँ पठार है और कहाँ जो है काली मिट्टी है। मात्र जानकारी मिली। लेकिन विद्या किसको कहते हैं? सा विद्याया विमुक्ते। विद्या उसको कहते हैं जो हमको अज्ञान के बंधनों से मुक्त कर दे। लेकिन आज हमने विद्या को छोड़ दिया, इसीलिए शिक्षा को अपना लिया। शिक्षा का मतलब है जानकारी। शिक्षा हमारी अहमन्यता बढ़ाती है, और विद्या हमारे अंदर विनम्रता बढ़ाती है। आज कोई भी आदमी विनम्र नहीं है।
बाप पर आंखें तरहता रहेगा, माँ को कुछ भी कहता रहेगा। थोड़ा सा एक स्कूटर वाला दूसरे स्कूटर वाले से आगे निकल जाए तो वो उसको ऐसी जलती आंखों से देखता है जैसे उसके बाप की जागीर ले ली हो। क्यों? क्योंकि बंधुओं विनम्रता है ही नहीं। तो आज विद्या मिट गई। और महाविद्या किसको कहते हैं? महाविद्या का मतलब है जीवात्मा का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति हर किसी को नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति किसको होती है? परमात्मा की प्राप्ति तो बंधुओं इस जीवन में उसको होती है जो महाविद्या को प्राप्त कर लेता है। और महाविद्या किसको कहते हैं? जो परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वह ब्रह्म बल है। और महाविद्या ब्रह्म बल को बढ़ाती है। आज तो ब्रह्म बल कहीं पर दिखाई नहीं देता है। हर आदमी ऐसे ही पड़ा हुआ है, आत्मशक्ति उसके अंदर है नहीं, महाविद्या को जानते नहीं। और तो और परमात्मा को ही नहीं जानता। एक आदमी से मैंने पूछा कि बताओ भगवान निराकार है या साकार? तो वो कहने लगा दुबे जी कौन सी बात ले बैठे, आज के युग में आप भगवान की बात करते हो। भगवान ना निराकार है ना साकार है बल्कि बेकार है। अगर आप भगवान की बात करोगे तो भगवादारी बन जाओगे। भगवान की बात करोगे आज के युग में तो लोग आपको पोंगापंथी समझेंगे। और ज्यादा अगर धर्म संप्रदाय की बात करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आज हम अपने देश में रह करके जय श्री राम कहने में संकोच करते हैं। देश में रह करके हम हनुमान जी की जय नहीं बोल सकते। देश में रह करके हम ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते। आज हम इतनी भगवान से दूर हो गए। और तो भगवान की बात कोई पूछते नहीं। क्योंकि अपनों से अपनी बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए सेख ही नहीं बगा रहा हूँ। आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि दुबे जी आपको A to Z रामायण कंठाग्र याद है किसी प्रसंग में भी कहीं से, तो वो कैसे की, या गीता का अध्ययन आपने कैसे किया? किसी ने नहीं पूछा कि गुरु जी का साहित्य आपने कितना पढ़ा, गायत्री महाविद्यालय कितनी बार पढ़ा? किसी ने नहीं पूछा कि 827 प्रज्ञा पुराण की कथाएं आप कह चुके, ये कैसे कहीं? किसी ने नहीं पूछा कि आप विदेश के 20 देशों में घूम आए हैं 8-10 वर्षों में, कैसे आपने वहाँ क्या किया? किसी ने नहीं पूछा कि आपने यहाँ कितने बड़े बड़े यज्ञों का संचालन किया। कोई नहीं पूछता है। हर आदमी एक ही बात पूछता है, न पूछता कोई हमसे कि आपकी उल्फते अल्लाह कितनी है, भगवान में प्रीति। न पूछता कोई हमसे कि आपकी उल्फते अल्लाह कितनी है। सब पूछते हमसे यही कि आपकी तनख्वाह कितनी है। सब पैसे की बात करते, घर की बात करते, दौलत की बात करते, जमीन की बात करते, जायदाद की बात करते, लेकिन भगवान की कोई बात नहीं करता। और भगवान की प्राप्ति स्वार्थी को नहीं होती, परमार्थी को होती है। लेकिन आजकल तो जहां देखो वहीं पर सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। पत्नी को पति से, पति को पत्नी से स्वार्थ ना हो तो ये एक छत के नीचे रह करके भी एक दूसरे का मुंह ना देखें। बाप को बेटे से, बेटे को बाप से स्वार्थ ना हो तो एक दूसरे से बोले नहीं। भाई भाई को एक दूसरे से अगर स्वार्थ ना हो तो ये जानी दुश्मन बन जाए। स्वार्थ के कारण ही सारी दुनिया आज फंसी हुई है। परमार्थ को न समझने के कारण हम महाविद्या को नहीं समझ पा रहे। और विद्या और महाविद्या के सामने जो पर्दा लगा रखा है वो कौन है? वो चुड़ैली है, अविद्या। अविद्या, हाँ अविद्या ने ही इन दोनों के सामने पर्दा लगा रखा है। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, ये मखमली पर्दा कोई खींच दे तो मैं बैठा हूँ फिर भी आपको दिखाई नहीं दूंगा, और आप बैठे तो भी मुझे दिखाई नहीं देंगे। तो अविद्या ने आज समझदारी के सामने पर्दा खींच रखा। मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए आपको ध्यान से सुनना होगा, कुछ शब्द समझ में आएंगे नहीं, तो इसलिए छोड़ रखा है कि बंधुओं मैं क्या बताऊं। अविद्या ने सारी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। और ये अविद्या रूपी डांकनी अकेली नहीं आई, ये अपने 6 बेटों को लेकर के आई है। अविद्या रूपी असुरता आज हमारे भीतर 3 बेटे इसके बैठे हुए हैं हमारे भीतर अविद्या के। वो कौन है? वो है लोभ, मोह, अहंकार। लोभ के कारण ज्ञान का हरण हो गया, मोह के कारण हम समाज का काम नहीं कर पाते। जब भी कोई अच्छा कार्य करने का मौका आता तो हाय बाएं करने लगते हैं, बहाने ढूंढने लगते हैं। और अहंकार हमको ओमकार से दूर कर देता है। अभिमान हमको भगवान से वंचित कर देता है। फूले फूले ना फिरो, करो ना ऐसी भूल, तोड़
तोड़े जाते हैं सदा फूले फूले फूल। लेकिन आदमी पता नहीं कौन से अहंकार में डूबा रहता है और अहंकार हमको भगवान से दूर कर देता है। ये लोग वो अहंकार रूपी इसके अविद्या के बेटे हमारे भीतर किलकिला रहे हैं और बाहर वो अट्टहास कर रहे हैं। वो कौन है? वो अविद्या के 3 बड़े बेटे हैं। उनको हम क्या कहते हैं? वो उनको हम अज्ञान, अभाव और अन्याय कहते हैं। अज्ञान के कारण अभाव है, अभाव के कारण अन्याय है। अज्ञान रूपी अजगर ने आज सारी मानवता को अपनी कुंडली में दबोच करके रखा है और आज सारी दुनिया में देखूं कि आप हर आदमी अज्ञान में फैला है। एक प्रकार का अज्ञान हो तो रहूं, एक प्रकार का अज्ञान हो तो कहूं, लेकिन आज तो सारी दुनिया में घनीभूत अंधकार फैला है। मैं वैज्ञानिकों की बात करूं, वैज्ञानिकों को जो ये सोचना चाहिए था कि हमारा समुद्र का पानी को मीठा कैसे बनाए जिससे सारी दुनिया की पानी की समस्या हल हो जाए, लेकिन वैज्ञानिक आज ये कुछ न सोचकर सारी दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठाए हुए हैं। किसी भी सनकी तानाशाह का सिर फिर जाए और किसी भी स्विच पर उंगली रख दे तो 3 मिनट के अंदर सारी दुनिया जल करके भस्म हो जाएगी, आधी से ज्यादा दुनिया मर जाएगी। बंधु, आज हमने होड़ लगा रखी है प्रक्षेपास्त्रों की। आज अणु बम बन रहे, एटम बम बन रहे, हाइड्रोजन बम बन रहे, नाइट्रोजन बम बन रहे। आज जो है सारी दुनिया में आप देखें कि किस प्रकार से कीटाणु बम बन रहे हैं और सारी दुनिया को इस वैज्ञानिकों के अज्ञान रूपी असुर ने बारूद के ढेर पर बिठा करके रख दिया। बंधु, आपसे क्या कहूँ, ये अज्ञान रूपी राक्षस केवल एक ही जगह नहीं है। आज बुद्धिजीवियों की बुद्धि का दिवाला निकल गया। आज जो है साहित्यकार गंदा साहित्य लिख रहा है, चित्रकार ऐसे चित्र बना रहा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आता है या जो भी साधन मिलता है उसी से आदमी विकृति की ओर जा रहा है। अच्छा बड़ा फोन बनाया था, इससे कम से कम तो अपने परिजनों की, अपने आत्मीय बंधुओं की बातें सुन लेंगे, लेकिन इसमें इतना कचरा भर दिया, ये ऐसे ही मोटा नहीं हो गया मोबाइल फोन। इसने मनी ऑर्डर खा लिया, इसने चिट्ठियां खा ली, इसने बटुआ खा लिया, इसने टीवी खा लिया, इसने कंप्यूटर खा लिया, इसने जो है ये ऐसे ही मोटा नहीं हो गया 15,000 से लेकर के 1.5 लाख तक। इसने जो है टॉर्च खा ली, इसने जो है अपना रात की नींद खा ली, चैन खा लिया, इसने परिवार के लोगों के रिश्तों को खा लिया। अकेले आदमी बैठा रहता है घंटों तक, तो मैं तो रोड पर देखता हूँ ऐसे कानों से लगा लिया और ऐसे जैसे पागल रास्ते में चलता था बातें करके, तो लगता है कि ये पागल ही जा रहा है, ये किससे बात कर रहा है, कुछ सुनाई तो नहीं पड़ रहा है। तो बंधुओं में आपको ऐसी ऐसी बातें क्या कहूँ, इस टेलीफोन ने सब कुछ खा के रख दिया, इसके अंदर इतना कचरा भर दिया, इतनी ब्लू फिल्में नहीं फोरन जैसी जो है इसमें चैनल भर करके रख दी कि हमारे युवा भाई बहन आज पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। मैं क्या करूं, वैज्ञानिकों ने आज कहां से कहां हमको पहुंचा दिया। और बंधुओं, मैं किसकी बात करूं, मैं वैज्ञानिकों की बात करूं, बुद्धिजीवियों की बात करूं, साहित्यकारों की बात करूं, चित्रकारों की बात करूं, वैज्ञानिकों की बात करूं या राजनीतिज्ञों की बात करूं। राजनीतिज्ञों ने हमारे देश को भीतर से खोखला बना करके रख दिया। जिन राजनीतिज्ञों को यह सोचना चाहिए था कि दोबारा से हमारा देश सोने की चिड़िया कैसे बने, दोबारा से हमारा देश चक्रवर्ती कैसे बने, दोबारा से हमारा देश जो है विश्वगुरु कैसे बने, उसकी जगह ये राजनेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। ये वोट की रोटियां सेक रहे हैं, ये देश को जातिवाद में बांट रहे हैं। जिन राजनेताओं को ये सोचना चाहिए था कि भारत में जनगणना कराएं कि ईमानदार लोग कितने हैं, सत्यवादी लोग कितने हैं, देशप्रेमी लोग कितने हैं, उसकी जगह धार्मिक लोग कितने हैं, उसकी जगह ये कह रहे हैं बनिया कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, शूद्र कितने हैं, छोटे कितने हैं, कैसे ठाकुर कितने हैं, हमको कहां से कितना वोट मिलेगा। अब तो ठाकुरों में ही बांट दिया, रघुवंशी कितने हैं, यादव कितने हैं, फलाने कितने हैं, ब्राह्मणों में भी फलाना वाला वर्ग का ब्राह्मण कौन सा है। इन्होंने मेरे देश का सत्यानाश कर दिया। जिन राजनीतिज्ञों को ये सोचना चाहिए था कि देश को ऊंचा कैसे उठाएं, वे विदेश में जाकर के और पड़ोसी देशों के कसीने कस रहे हैं, वो हमारे देश के गौरव को भ्रष्ट कर रहे हैं। जब भी विदेश जाते हैं तब हमारे देश की आलोचना
आलोचना और निंदा करते हैं। बंधुओं क्या करूं, हम अमेरिका से होड़ कर सकते हैं, हम रूस की टांग तोड़ सकते हैं, हम चीन का सिर फोड़ सकते हैं, हम जो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, युगांडा से लेकर के अफ्रीका तक हम लोहा ले सकते हैं, हम जो है पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं, हम बांग्लादेश को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन कहनी है एक बात मुझे, इनका क्या करें, कहनी है एक बात मुझे, देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से जो हमारा विरोध कर रहे हैं, जो हमारी रूप में है, जो हमारे हवा में सांस ले रहे हैं, जो हमारे देश में बेहद कीमती कारों में घूम रहे हैं, जो कार कोठी बना रहे हैं और बंधु हमारे देश की बुराई कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, केवल राजनीतिज्ञों की बात करके मेरी बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि विषय लंबा है। इसलिए मैं बिल्कुल छोटा करते हुए कह रहा हूँ कि इन धर्माचार्यों ने भी देश का नाश कर दिया। इन धर्माचार्यों ने कथाओं में ऐसा मोहक आकर्षण पैदा करके और कथाओं को केवल डांस पंडाल बना दिया। कथा तो आधे घंटे की होती है। आज मैं सनातन धर्म का कट्टर आदमी हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ और कट्टर ब्राह्मण आदमी हूँ और पूज्य गुरुदेव का कट्टर शिष्य हूँ, लेकिन आज मुझे सनातन धर्म के विरोध में बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे शरीर में फोड़ा हो और उस फोड़ा को यदि हटाया नहीं गया तो कैंसर हो जाएगा, नासूर हो जाएगा। इसलिए आज इन्होंने देश का सत्यानाश कर रखा है। गौ के नाम से कितना पैसा उगा लिया, आश्रमों के नाम से कितना पैसा उगा लिया, और देते क्या है, ये टोने टोट के बताते रहते हैं, ये नचाते रहते हैं लोगों को। अब तो एक प्रथा ही बन गई है कि कथा मतलब नाक, इसके सिवा कुछ नहीं। अरे भाई आपको ज्ञान का देना है तो ऐसे लकड़ी के तख्त पर बैठ करके थोड़ा ऊंचाई पर बैठ जाओ जिससे सब लोग दिखाई दें। लेकिन एक एक मंच की करीब 50-50 लाख, 1-1 करोड़ की बनती है और पंडाल 5-5 करोड़ का बनता है। और देते क्या है, वही जो पारंपरिक चलता आ रहा, राधे जैसे कहा वैसे नाचना शुरू कर देते हैं। परोसते क्या है, परोसते तो ये इतना भ्रमित कर देते हैं, इधर मुंह नहीं उधर करो, उधर नहीं इधर मुंह करो। एक बाबा जी सो रहे थे, 4 पंडित आ गए, ए बाबा जी ये क्या करते हो, पूरब की तरफ पैर करके सोते हो, पूरब तरफ तो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे, पश्चिम की तरफ पैर करके सो गए। एक और पंडित जा गए, ये क्या करते हो, पश्चिम की तरफ पैर करके सोते हो, पश्चिम तरफ तो द्वारकापुरी है, द्वारकाधीश भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे, उत्तर की तरफ पैर करके सो गए। तो एक और आ गए, ए बाबा जी उत्तर की तरफ पैर करके सोते हो, उत्तर तरफ तो बद्रीनारायण भगवान है, बद्रीनाथ भगवान नाराज हो जाएंगे। अब बाबा जी दक्षिण की तरफ पैर करके सो गए। तो एक महाराज और आ गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये क्या करते हो, पूरब के इसके दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हो, दक्षिण तरफ तो रामेश्वरम धाम है, भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे। बाबा जी ने सोचा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कहीं पैर करके नहीं सो सकता, क्या करूं? तो वो सिर नीचा करके पैर ऊंचा करके दीवार से चिपक करके शीशा पर लगा करके सो गए। तो एक पंडित जी आ गए, शीशा सब लगा करके सोते हो, ये क्या करते हो, ऊपर तो परम धाम है, भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे, उन्होंने दोनों 4-5 पंडितों में एक एक चांटा लगाया, मूर्खों परंपरा की तुलना में हम विवेक को महत्व देंगे। क्यों? क्योंकि जीर्ण वस्तुओं की ममता से घड़ी बूढ़ा होगा, जीर्ण वस्तुओं की ममता से घड़ी बूढ़ा होगा। अहो आज का पुष्पहार भी कल का कूड़ा होगा। हम लकीर के फकीर बने, हम तो ऐसे ही करेंगे। कैसे करोगे? जो हम बचपन में करते थे। अच्छा बचपन में बैलगाड़ी चलती थी और अगर आप इतनी दूर दूर से आए हो हरिद्वार, अगर बैलगाड़ी में आए होते रेलगाड़ी की जगह तो बैल भी मर गए होते, पहिया भी टूट गए होते। जहाँ से आप आए तो रेलगाड़ी में आराम से आ गए कि नहीं? हम तो वही करेंगे। क्या करोगे? जब आप 6 महीने के थे तो मम्मी की गोद में लेट करके दूध की बोतल से दूध पीते थे। अब आप 40 साल के हो गए तब भी दूध की बोतल से दूध पियोगे? अरे अब गिलास से लो, अब लोटा से लो। नहीं साहब हम छोटे थे तो इतना से कपड़ा पहनते थे, इतनी सी चड्डी पहनते थे। तो आप बड़े हो गए, आप पजामा पहनिए, पैंट पहनिए, लुंगी लगाइए। लेकिन आदमी जो है पता नहीं क्या सोचता कि हम तो ऐसे ही करेंगे। ये अज्ञान है और इस अज्ञान अविद्या ने आज नाश कर दिया। किन की बात करूं? बंधु धर्माचार्यों ने अपने हाथ से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारकर लोगों को बहका दिया। प्रदीप मिश्रा नाम का पंडित है, बड़ा नामी है और महिलाएं उसके पीछे पागल होती फिरती हैं। तो उसने कह दिया, क्या कहते हैं, ये जो है ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र को हटाकर बेकार का मंत्र नमस्तुभ्यम शिवाय, इसका कोई मतलब नहीं निकलता नमस्तुभ्यम शिवाय का। ओम नमः शिवाय हमारा वैदिक मंत्र है और लोगों
को ऐसा पागल बना रखा है कि मैं क्या बताऊं। तो मध्य प्रदेश का है, तो मेरा वहां पर सिंधवाड़ा में प्रवचन चल रहा था और बैतूल में उनकी कथा चल रही थी। मैं 108 कुंड यज्ञ में गया था, बैतूल वाले दौड़े आए, दुबे जी आप शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता है ना? मैं कहा हूँ बिल्कुल। और आप विद्वान में? मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो जो है वो उन्होंने ऐसा कहा, क्या कहा उन्होंने, गायत्री परिवार वालों से प्रदीप मित्रा ने तारीफ पूछी है कि गायत्री परिवार वालों तुम बहुत बोलते हो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, कब सुधरोगे, कब बदलोगे? तो मैंने उनका प्राइवेट नंबर लिया फेसबुक का, उसका व्हाट्सएप का, और मैंने लिखा पंडित जी आप अकल के अंधे हैं क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि युग कितना बदल गया? युग नहीं बदला होता तो दशहरा दिवाली छोड़कर इतने लोग 9 दिन के शिविर में पीले कपड़े पहन करके यहाँ बैठे होते। युग नहीं बदला होता, 1 महीने में 200 आदमी है, त्रैमासिक सत्र में 100 है, परिवारक सत्र कल से शुरू हुआ है, राष्ट्रीय परिवारक सत्र जिसमें मैंने प्रवचन दिया तो बंधुओं तो उसमें 200 आदमी है, और इतने आदमी और इतना बड़ा जन्मशताब्दी समारोह और इतने सारी दुनिया में हर रोड पर पीले कपड़े पहन करके दिखाई नहीं देते होते। युग नहीं बदला होता तो बंधुओं इतने लोग गायत्री साधना पूरे देश भर में 18 करोड़, पूरे देश और विश्व में 18 करोड़ लोग गायत्री मंत्र की साधना नहीं कर रहे होते। युग नहीं बदला होता, अगर पूज्य गुरुदेव नहीं होते इस युग में तो हम चोटी को भूल गए होते, हम तिलक को भूल गए होते, हम पीले कपड़ों को भूल गए होते, हम कुर्ता को भूल गए होते, हम धोती को भूल गए होते, हम संस्कारों को भूल गए होते। गुरु जी नहीं होते तो हम यज्ञ को भूल गए होते, गायत्री को भूल गए होते, उपासना को भूल गए होते, साहित्य को भूल गए होते, स्वाध्याय को भूल गए होते, भक्ति को भूल गए होते, शक्ति को भूल गए होते, संगठन को भूल गए होते। गुरु जी नहीं होते तो आज सनातन धर्म को भूल गए होते। बंदो तुम हमसे पूछोगे कि युग कब बदलेगा? युग तो बदल गया, तुम तो अपनी कथा कहते रहो, और जो है तुमको गायत्री परिवार वालों से प्रश्न करने की जरूरत नहीं। ऊपर तो बाहर बाद में जाना शास्त्रार्थ करने के लिए, पहले पंडित श्याम बिहारी दुबे से शास्त्रार्थ करो। तो बंधु कहने का मतलब ये है कि और ऐसी बातें कर देता है कि भगवान कितने भोले भाले हैं, भगवान से छोटा पप्पू तो कोई है ही नहीं। क्यों? एक चोर था, वो चोर चोरी करने के लिए गया, पूरे गांव में घूमा, चोरी नहीं कर पाया, तो फिर उसने क्या किया, उसने जो है गांव के बाहर शंकर जी के मंदिर पर जा करके बैठ गया। और उसको टप टप की आवाज आई, थोड़ा जुमाई आई तो उसने ऊंचा सिर किया तो देखा कि शंकर जी के ऊपर तांबे का कलसा लटका हुआ है। अरे बाबा, आज कुछ नहीं मिला तो तांबे का कलसा तो मिल गया, कम से कम इसी को बेच करके चाय नाश्ते का की व्यवस्था हो जाएगी, बीड़ी सिगरेट की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा सोच करके वो कलसा उतारने लगा। लेकिन कलश ऊंचाई पर था तो वहाँ टेबल कुर्सी स्टूल था नहीं, तो उसने शिवलिंग देखा, बड़ा शिवलिंग था, शंकर जी की पिंडी थी, तो उसी पर पिंडी पर चढ़ गया और जैसे वो कलसा उतारने लगा भगवान से प्रकट हो गए भक्त बर्बाद। तो उसने कहा क्या, डर गया वो, ये एसपी कहाँ से आ गया, ये थानेदार कहाँ से आ गया, ये सिपाही अचानक कहाँ से आ गया। डरते डरते पूछा आप कौन? कहा मैं भगवान शंकर हूँ। कैसे आए? कहा तुझे वरदान देने आया हूँ। क्यों? मैं तो चोर हूँ। चोर नहीं है, तू तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। कैसा भक्त हूँ? कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई बेलपाती चढ़ाता है, कोई पंचमेवा चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई सुपारी चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, और तू तो पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया भक्त भगवान। भगवान का अपने क्या समझते? भगवान यदि भोला है तो भाला भी तो है, भगवान यदि शिव है तो रुद्र भी तो है, भगवान यदि शंकर है तो प्रियंकर भी तो है, भगवान यदि एक बार में समाधि पर बैठते हैं तो 87,000 वर्ष तक उनकी आसन टूटती नहीं, तब शिव सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा, बीते संवत सहज 87 तजी समाधि संभव विनाशी, राम नाम शिव सुमरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। और जब जगतपति जागते हैं, महादेव जागते हैं, और जब वो पर्वत पर खड़े हो जाते हैं, उनकी जटाएं फैल जाती है, उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो चारों ओर हाहाकार हो जाता है, वो तांडव करने लगते हैं, और उनके तांडव से तूफान खड़ा होता है, आंधियां चल पड़ती हैं, आकाश तो फटने लगता है, समुद्र खोलने लगता है, पर्वत टूटने लगते हैं, नदियां
खोलने लगती है, धरती डोलने लगती है, पत्थर तारे टूटने लगते हैं, चारों तरफ अखर्ब सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसम प्रवाह माधुरी विडंबना मधुप्रताम सुरक्षदम पुरक्षदम भगत्सदम मगत्सदम तमत कच्छदम तमत कच्छदम भरे। उस भगवान शंकर को हमने इतना भोला वाला समझ लिया। मैं भी भगवान शंकर का यहाँ तो कम से कम अद्वितीय भक्त हूँ। हर सोमवार को श्रावण को मैं 3 घंटे रुद्री के साथ में बढ़िया सा अभिषेक कराता हूँ। तो शंकर जी का तो भक्त मैं भी हूँ, लेकिन ये कौन सी भक्ति है कि आप शंकर जी के नाम पर कुछ भी कहते रहे, बंदो शंकर तो शंकर ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जान सदा शिव जोगी अजनबद्ध अकाम अभोगी शंकर जगत बद्ध जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। ऐसे भगवान शंकर को समझना आवश्यक है, लेकिन लोग जाने क्या क्या करते रहते हैं। अविद्या फैली हुई है। अगर मैं सारी अविद्या बताना शुरू करूंगा तो महाविद्या की बात मेरी रह ही जाएगी। इसलिए मैंने अविद्या की बात यही कही कि आज सारी दुनिया में अविद्या फैली है। धार्मिक में देखो इतनी लंबी लंबी चुनरी ले जाते हैं देवी को चढ़ाने के लिए, इससे अच्छा तुम गरीबों में इतनी साड़ियाँ बांट देते, महिलाएं चिथड़ों में रहती हैं। आप जरा सजी धजी हैं और आप बहुत बढ़िया चेहरे मोहरे हैं, तो आप ये मत समझना कि देश में अभी गरीबी नहीं है। देश में ऐसी गरीबी है कि लोगों ने आज तक थाली कटोरी नहीं देखी, बेचारी हाथों में लेकर के रोटी खा लेते हैं। साड़ियाँ नहीं देखी, बेचारी एक एक दो जो है सूती साड़ी पहन करके साल भर गुजारा कर देते हैं। ऐसे लोगों को कुछ न दे करके चुनरी के नाम से और भंडारों के नाम से भूख नहीं है तो अभी साहब रात भर मालपुआ की कढ़ाई चली, रात भर जो है बूंदी की कढ़ाई चली है। ऐसा भयंकर आज मेरे देश में शनि के मंदिर बन रहे हैं, शनि के मंदिर बन रहे हैं। ये बड़े ब्रह्मणा है देश में। अरे शनि के मंदिर बना रहे हो तो वो भी शहर के किनारों पर ही बना रहे हो। एकदम घुसो तो पहले शनि देव के दर्शन करो, शनि के दर्शन करें। हम मेरे देश में हनुमान के मंदिर बनना चाहिए, दुर्गा के मंदिर बनना चाहिए, शंकर जी के मंदिर बनना चाहिए, श्री राम मंदिर बनना चाहिए, श्री कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, बांके बिहारी का मंदिर बने। लेकिन शनि का मंदिर बना करके तुम लोगों को बरगला रहे हो। शनि देव तो हम भगवान की भक्ति करेंगे तो अपने आप हम पर प्रसन्न बने रहेंगे, उनका तो हमेशा कृपा बनी रहेगी। उनकी वक्र दृष्टि नहीं, भक्ति करने से उनकी शुभ दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी। लेकिन आदमियों को ऐसा डरा दिया, ऐसा तेल की धारा बहती रहती है, ऐसा चढ़ाते रहते हैं, भाई तुम पर तो ये चक्र है वो चक्र है, जाने क्या क्या। मैं अगर सब बात कहूंगा तो मेरी बात रह जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि आज देश के अंदर कितना क्या हो रहा है। जब मैं देखता हूँ यहाँ कांवड़िया निकलते तो कांवड़िया आते हैं। इस बार तो मैं पुलिस से बराबर संपर्क में हूँ, क्योंकि रोज ही प्रशासन जमीन आवंटन के लिए कार्यक्रमों की स्वीकृति के लिए रोज मुझे कलेक्टर और एसपी और उसके हमारी टीम को चक्कर लगाना पड़ते हैं। तो बंधु मैंने पुलिस की डायरी देखी, कहा आपका कितने लोग आएंगे, हमारे कांवड़िया तो इतने आए थे। तो मैंने 45 लाख देखा अप डाउन, 45 लाख लोग कांवड़िया आए। और उन्होंने आके क्या किया, बीड़ी सिगरेट चिलम गांजे का धुआं फैला गया, हरिद्वार में गंदगी फैला गया, शांति कुंज के लोग साफ करने गए। और जो है ये आपके इतना ध्वनि प्रदूषण, इतने ऊंचे ऊंचे डीजे, और वो भी डीजे भजन हो तो भी ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे फिल्मी गानों पर भजन बनाते हैं कि आदमी भजन तो भूल जाता है, उसी तर्ज को गुनगुनाने लगता है। मैं किचन में चाय बना रहा था, तो चाय बनाते बनाते मैंने देखा खिड़की में से बड़ा डीजे जा रहा है और उसमें किस धुन का गीत बजा था, हो जब भी मैं कोई कांवड़िया देखूं मेरा मन दीवाना बोले 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 बोले। अब बता वो इसको याद रखेगा कि भजन को याद रखेगा? तो कहने का मतलब ये है बंधुओं कि ऐसे विकृतियां फैली है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अविद्या सारी दुनिया में फैली है, और इस अविद्या को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? महाविद्या को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, महाविद्या को अंगीकार करना पड़ेगा। महाविद्या क्या है? महाविद्या दुनिया को सही दिशा देने वाले दृष्टिकोण का नाम है। महाविद्या क्या है? परम पूज्य गुरुदेव के हृदय हिमालय से निकली हुई ज्ञान की धारा का नाम महाविद्या है। महाविद्या क्या है? गायत्री साधना का नाम महाविद्या है। महाविद्या क्या है? नर पशु को नर मानव और नर रत्न बना देने वाली विद्या का नाम महाविद्या है। आज महाविद्या को यह बाद में पढ़ लेना बच्ची, यह बाद में पढ़ लेना, मेरा ध्यान बढ़ता है। तो ये बाद में भी पढ़ लेना, मेरा ध्यान बढ़ता है। तो आप भी तो जो है सही बैठिए। तो कहने का मतलब यह है, क्योंकि मैं कोई रट के तू आते नहीं,
मैं भ्रमित हो जाऊं। तो बंधुओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आपसे मैं क्या कह रहा था, आपसे मैं ये कह रहा था, मेरी बात वो चल रही थी कि महाविद्या, आज सारी दुनिया में महाविद्या को फैलाना है, चेतना को फैलाना है, जड़ता को दूर करना है। ये महाविद्या क्या है? महाविद्या गायत्री है। ये गायत्री क्या है? गायत्री कहाँ से आ गई? गायत्री हमारे भारतीय संस्कृति का महाप्राण है। पहले के लोग गायत्री की साधना करते थे, शिखा रखते थे, चोटी रखते थे, धोती पहनते थे, कितने मुस्कुराते हुए हंसते खिलखिलाते रहते थे। जब से गायत्री को छोड़ा तब से परिवारों में टूटन है, कुड़न है, कुंठा है, जलन है, ईर्ष्या है, मारकाट है, अपराध है, हत्या है, आत्महत्या है, और ये सब गायत्री के अभाव के कारण बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सारी दुनिया में गायत्री को हमने अपने ही लोगों ने मिटा दिया। जब मैं बड़े बड़े राजेंद्र दास जी महाराज जैसों को और राघवाचार्य को ये सुनता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं कि श्री राम शर्मा आचार्य ने तो गायत्री को मंत्र को बर्बाद कर दिया, हर किसी को दे दिया। हर जो लोग जोर जोर से बोलते हैं, अरे जोर से क्या बोलना चाहिए, जोर से तो तुम माँ बहन की गाली देते हो और जब मन में करते हो। नहीं, अच्छी बात, मंत्र जोर से बोलो, कीर्तन जोर से करो, गायत्री मंत्र का कीर्तन जोर से करो। क्यों? क्योंकि इसमें सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। लेकिन ये कहते हैं कि सबको दे दिया, सबको सुना दिया, बड़ा उटपटांग बात करते हैं। बंधुओं, वास्तव में गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र और गायत्री माता तो भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभों में है। 5 आधार स्तंभ। 5 क्यों? क्योंकि 5 का अपने जीवन में बड़ा महत्व होता है। आप जानते हैं ना कि हमारे अंदर पंचकोश हैं, आप जानते हैं ना हमारे अंदर पंच प्राण है, आप जानते हैं ना हमारे अंदर पंच वायु है, प्राण अपान व्यान समान उदान। आप जानते हैं ना कि हमारे अंदर पंच तत्व है, क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच रचते अजम शरीरा। आप जानते हैं ना हमारे अंदर 5 तन्मात्राएं हैं, रूप रस शब्द स्पर्श। आप जानते ना हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। आपको मालूम है ना कि भगवान ने हमारे हाथ पैरों में 5 उंगलियां दी हैं। आप जानते हैं ना कि वेदों के 5 देवताओं को कौन नहीं जानता, पुराणों के 5 पांडवों को, महाभारत के 5 पांडवों को कौन नहीं जानता। भगवान श्री राम के दरबार को राम पंचायतन कहा जाता है, शंकर जी के परिवार को शिव पंचायतन कहा जाता है। बंधुओं, 5 का कितना अधिक महत्व है। गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे बनाए थे, कच्छ कड़ा केश कृपाण कटार, ये पंच ककार उन्होंने प्रतिष्ठापित प्रतीक के रूप में किए थे। 5 का कितना अधिक महत्व है। गौतम बुद्ध ने पंचशील बनाए थे, महावीर स्वामी ने पंचामृत बनाए थे। 5 का कितना अधिक महत्व है। पंच विद्या पढ़ी जाती है, पंच अग्नि तपी जाती है। बंधुओं, ज्योतिष देखने के लिए पंचांग बनाया जाता है, स्वस्थ रहने के लिए सरस्वती पंचक खाया जाता है, पंचवटी में 5 पक्षी चहकते ही रहते हैं। 5 का कितना अधिक महत्व है। बंधुओं, 5 यज्ञ करे गए हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, नृ यज्ञ, बलिवैश्य यज्ञ। ये 5 का कितना अधिक महत्व है। पंच को परमेश्वर कहा गया है, न्याय देने के लिए पंचायत बनती है और 5 लोगों की बात मानी ही जाती है। 5 का कितना अधिक महत्व है। बंधुओं, 5 का इतना अधिक महत्व है कि जो है 5 रत्न कहे गए हैं। 5 का कितना अधिक महत्व है। 5 सरकार बनाती है तो पंचवर्षीय योजना बनाती है, और जो है यदि चुनाव भी होते हैं तो अक्सर 5 वर्षों के लिए होते हैं। इसी प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ है। वो कौन से 5 आधार स्तंभ है? उनको हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के रूप में मानते हैं। उनको हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के रूप में जानते हैं। और गौ हमारी संस्कृति से मिट गई। मैं तो आश्चर्य करता हूँ जब कथा बीच में रोक करके और महाराज जी के चेले कहते हैं कि महाराज जी गौशाला बना रहे हैं और गौशाला के लिए वहां से 2.5 लाख रुपया हरिराम केडिया ने कलकत्ते से भेजा और कोकला बहन ने 5 लाख रुपया भेजा और लुधियाना से 1.25 लाख रुपया आया। तो मैं देखता हूँ कि कहाँ बनी है गौशालाएं। सारे भारतवर्ष में 2-4-6 गौशालाएं प्रसिद्ध हैं, इसके सिवा कहीं गौशाला नहीं दिखती। आजकल मैंने अपना जाना बंद कर दिया है ट्रेन से, मैं अपनी कार से ही जाता हूँ। अभी मैं बाराबंकी और लखीमपुर भूमि पूजन 257 में जा रहा हूँ तो अपनी कार से ही जाऊँगा। कानपुर गया, जबलपुर गया, इधर जो है छपरा गया, पटना गया तो अपनी कार से ही गया। तो मैंने देखा कि कार के सड़क के दोनों ओर या पटरियों पर गौवंश पड़ा हुआ है, गौवंश बैठा हुआ है, गौओं की हड्डी निकली हुई है, पेट पीठ आपस में जुड़े हुए हैं, उनको चारा खाने के नहीं मिलता और कई ट्रक वाले गौओं को सड़क के
किनारे रौंद करके चले जाते हैं। और कोई बछड़ा दौड़ पड़ता है तो स्कूटर वाले और मोटरसाइकिल वाले मर जाते हैं। लेकिन बंधुओं, आज कुत्ते को तो हम अपने डल्लभ के गद्दे पर बिठाते हैं और गौ बेचारी लावारिस जानवर बनी हुई है। ये नाटक बंद होना चाहिए धर्म के क्षेत्र से, धर्म के मंच से। आज हमारी गौ जो इस प्रकार से उन्नति कल्प रही है, गोवर्धन होता है, हमारे यहाँ दीपावली आ रही है, आपके सामने ही आएगी, आपके शिविर में पड़ रही है कि आप देखेंगे कि बंधुओं किस प्रकार से हम लोग यहाँ से कीर्तन भजन करते हुए और गौशाला में हमारे 270 गाय हैं, देव संस्कृत विश्वविद्यालय में गौओं की पूजन करते हैं। तो आज उस गौ को हम पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, गाय के दर्शन भी हो जाते हैं। जिस देश में भगवान ने अपना गोविंद गोपाल नाम रखा, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय का कीर्तन किया, आज उस गोविंद के देश में, गोपाल के देश में गौ लावारिस जानवर बन गई। चलिए, गौ पर बोलने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। गंगा की बात कहकर के आपकी श्रद्धा को डिगाना नहीं चाहता, लेकिन वह राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता, हम राष्ट्र के जीवन तो जागृत पुरोहित है, इसे सही बात कहना हमारा फर्ज हो जाता है। आपने वो फिल्म का नाम नहीं सुना, राम तेरी गंगा मेरी? जिस गंगा को राजा भगीरथ धरती पर लाए, भूप भगीरथ सुरसरी आनी, सुमरत सकल सुमंगल खानी, गंग सकल मुझ मंगल मूला, सब सुख करण सब सूला, राम मिले कई गंग तरंगा, कई कई कोटि कथा प्रसंगा, देखत सामल धवल लोरे, अजब राग भरत का डोरे, को कई सकल प्रयाग प्रभाव, पाप पुंज कुंडर्म ग्राउ, सेवत साधन सकल त्रिवेणी, ज्ञान विराग भगत बुद्ध देनी। ऐसी त्रिवेणी, ऐसी गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा का जो है स्वच्छ साफ सुथरी रखी हुई थी। वो तो अभी कुछ दिनों से राजतंत्र ऐसा आ गया जिन्होंने जलाशयों की सफाई पर ध्यान दिया, नहीं तो बंधुओं आप यमुना का पानी, गंगा का पानी पी नहीं सकते थे। गंगा को हमने क्या कर दिया था, गीता का कृष्ण पगला गया है और गंगा का पानी अब गंदला गया है। लोगों ने ऐसी ऐसी कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। आज बंधुओं, उस गंगा को भी हम नमन कर लेते हैं, गंगा के पानी का आचमन कर लेते हैं। गंगा की बात भी ठीक है, लेकिन गीता को आज हम भूल गए। बच्चों से पूछते हैं गीता को जानते हो, तो एक लड़का बोला मुझसे, दिवेश जी, भाई साहब, अंकल जी, गीता तो हमारी मौसी का नाम है। मैंने कहा गीता को जानते हो? तो एक लड़की बोली गीता नाम के हमारे यहाँ प्रिंसिपल आई है, हम गीता को नहीं जानते। गीता नाम के तो मैडम डीएम है हमारे यहाँ, हम गीता को नहीं जानते हैं। जो गीता सुगीता कर्तव्य के मन ही शास्त्र विस्तर या स्वयं पदुनावश्य मुक्पद्वादिवंशता सर्वोपनिषदो गावो योगा गोपाल नंदना पार्थो वर्षा सुधीर भक्ता दुग्धम गीतामृतम मात। उस गीता रूपी अमृत को आज हमने नष्ट कर दिया। आज गीता को लाल कपड़े में लपेट करके रख दिया। कभी कोई गीता जयंती आती है तो थोड़े 2-4 जो जागरूक साधु महात्मा है वो गीता जयंती का कार्यक्रम करके गीता प्रवचन करा देते हैं। बकाया गीता को हम भूल गए। गीता किसे कहते हैं? गीता हृदय भगवान का सद्ज्ञान का शुभसार है। इस नित्य गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। डरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। हो भद्र भाव भावना, हे भगवते सीतापते सीतापते गीतापते गीतापते। वो गीता मत को, वो सीता पद को हम भूल चुके हैं और जाने किस रास्ते पर जा रहे हैं। बंधुओं, गीता सुनने के बाद अर्जुन तन-तना करके खड़ा हो गया था। स्मृति लब्धा विगत मोहा करस्य वचनम, तब मुझे प्रज्ञा प्राप्त हो गई और मैं आपके वचनों को पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। बस गीता को आज हमने कपड़े में लपेट करके रख दिया। चलिए, गीता की बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा समय जा रहा है। बंधुओं, मैं आपसे किसकी बात करने आया हूँ? गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु का विषय में आप जानते हैं ये देश गुरुओं का देश है। यहाँ पर बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति, असुरों दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी। यहाँ पर राम जी के गुरु 3, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि। यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान के गुरु 3, संदीपनि, दुर्वासा और गर्गाचार्य। यहाँ पर पांडवों के गुरु 2, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। यहाँ पर तो जो है गुरुओं का ढेर लगा हुआ है। जो है आप देखिए, रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी महाराज,
समर्थ स्वामी रामदास के गुरु रामानुजाचार्य महाराज, जो है उनके कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी महाराज, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, मीराबाई के गुरु रविदास जी महाराज, कितने गुरुओं की बात करूं। ये तो गुरुओं का देश है, तो विश्व गुरु है। यहाँ पर अगर स्वतंत्रता के पहले कहा जाए तो स्वतंत्रता के पहले जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का निर्माण किया था वो कौन है? वो है गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर। और स्वतंत्रता के बाद यदि सच्चे अर्थों में सदगुरु के रूप में जिन्होंने भूमिका निभाई, ये तो सब कथा बात है, इनको गुरु मत समझ लेना। ये तो आपके कान भर देंगे कि जो हमने मंत्र दिया किसी को मत बताना और दूसरा गुरु कर मत देना, नहीं तो इनका ज्ञान सामने आ जाएगा। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने तो उच्चारण करते हुए जोर से बोलते हुए गुरु दीक्षा दी। वो कौन गुरु है? वो एक ही गुरु है जिन्होंने आवर खेड़ा में जन्म लिया, जिन्होंने गायत्री तपो मथुरा में 24 लाख के 24 वर्षण किए, जिन्होंने जो है ब्रह्मचर्य संस्थान बनाया, जिन्होंने युग तीर्थ शांति कुंज का निर्माण किया, जिन्होंने बंदियों देव संस्कृति विश्वविद्यालय का सपना देखा, जिन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए, जिन्होंने चारों वेद 108 उपनिषद 18 प्राण 20 स्मृतियां 6 दर्शन का भाष्य किया, जिन्होंने अपने बदन से दुगना साहित्य लिखा, जिन्होंने विश्व को भारतीय संस्कृति का रस ग्रंथान का ग्रंथ लिखा, जिन्होंने पहाड़ जैसे 108 भांग में लिखे, जिन्होंने बंधुओं प्रज्ञा प्राण की कथा लोगों के हाथ में दी, जिन्होंने सारी दुनिया में क्रांति मचा दी, साहित्य की विचार क्रांति मचा दी, जिन्होंने अपने जीवन काल में 24 लाख लोगों को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, जिसमें मैं भी प्रत्यक्ष दीक्षा प्राप्त करने वाला हूँ। और बंधुओं ऐसे नहीं बल्कि सारे देश में 7,500 गायत्री शक्तिपीठ है। विश्व में मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का कई बार मौका मिला, न्यूजीलैंड, फिजी, अभी 2 महीने पहले मैं तीनों देशों से लौटा हूँ। उसके पहले मुझे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, वेल्स और आपका स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क तक जाने का मौका मिला। तो बंधु मैंने देखा कि जैसे ही वहाँ उतरते हैं हम लोग फिजी में, तो गायत्री शक्तिपीठ की गगनचुंबी शिखर दिखाई देती है। वहाँ का लिस्टर में तो मैंने कथा कही थी, लिस्टर का 7 मंदिर चेतना केंद्र है। बंधु टोरंटो कनाडा की बात करूं या जो है अफ्रीका की बात करूं, ये जोहान्सबर्ग की बात करूं, बंधु परम पूज्य गुरुदेव स्वयं जा करके चप्पे में गए, गांव में गए, लोगों को गायत्री साधना से जोड़ा। यज्ञ को जो मृत प्राय यज्ञ हो गया था, उस यज्ञ को दोबारा से जन आंदोलन बनाया, गायत्री को जन जन तक पहुंचाया। वो कौन है? वो एक ही सदगुरु है, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज। गुरुओं का देश है। और गायत्री की बात क्या कहूँ आपसे। क्या कहते हैं प्राण को, स्त्री कहते हैं त्राण को। जो देवी हमारे प्राणों को त्राण दिला दे। प्राणों का त्राण का मतलब क्या है? मर जाए ना। प्राणों का त्राण मतलब जैसे गाय का बछड़ा खूंटे पर बंधा रहता है या रस्सियों से, तो दैव योग से उसकी रस्सी मतलब ममता, माया, और जो खूंटा मतलब मोह, तो उससे जैसे वो गाय का बछड़े की रस्सी खुल जाती है, तो गाय का बछड़ा जो पूंछ उठा करके आंगन में उछलता कूदता है, उसको त्राण कहते हैं। आज हमारा मन रूपी गाय का बछड़ा कितने बंधन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, दंभ, भय, ईर्ष्या, असूया, चिंता, कष्ट, कठिनाई, बीमारियां, जो है अज्ञान, जाने कितने खूंटों से रस्सियों से बंधा हुआ है। इनसे जो त्राण दिला दे वो दैवी चेतना का नाम गायत्री है। लेकिन बंधुओं आज गायत्री को हम समझ ही नहीं पाते। गायत्री हमको प्राण शक्ति देती है। आज मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आप सब निष्प्राण बैठे या मैं निष्प्राण हूँ, बल्कि मैं ये जरूर कहता हूँ कि हम सब प्राणहीन हो गए। प्राणों में जो मानता होना चाहिए थी, प्राणों में जो गरिमा होना चाहिए थी, प्राणों में जो आग होना चाहिए थी, प्राणों में जो ऊर्जा होना चाहिए थी, वह प्राण आज दिखाई नहीं देता। सब निष्प्राण दिखाई दे रहे हैं। धर्म की जय तो सब बोलते हैं, गौ की जय तो सब बोलते हैं, यज्ञ की जय तो सब बोलते हैं, लेकिन इनको और ऊर्जावान बनाने के लिए, घर घर में पहुंचाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मतलब आज हम कहाँ जी रहे हैं? वास्तव में हम निष्प्राण हो गए। महाप्राण कौन था? प्राणवान राणा सांगा था, जिसके शरीर में 86 घाव हो गए थे, वो भी बल्लम के और तलवारों के। उसके बाद भी उसने बाबर को ललकार दिया, बाबर तू मेरे रहते हुए अयोध्या में बावड़ी मस्जिद नहीं बना सकता। ये देश
अकबर और बाबर का नहीं है, ये देश रघुवर का है। और तुम मेरे सामने ये बावरी मस्जिद नहीं बना सकते। राणा प्रताप ने कह दिया था अकबर को कि हमको घास की रोटी खाना मंजूर है, लेकिन हम तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाएंगे। प्राणवान थी एक लड़की, वो कैसी लड़की थी? जो आपकी उम्र की, जो लड़कियों की उम्र होती है 22-23 वर्ष की, वो उसकी उतनी उम्र थी जो लड़कियों की शादी की उम्र होती है। उस समय उसने क्रांति मचा दी थी। उसने पीठ पर बच्चे को बांधा था, मुंह में घोड़े की लगाम लगाई थी, दोनों हाथों में तलवार लेकर के रणचंडी बनकर के निकल पड़ी थी, किले से कूद पड़ी थी घोड़ा सहित। और लोगों ने लिखना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहतो, खूब लड़ी मर्दानी बहतो, रानी थी, गजब कर दिया। और कितनी उम्र थी? जो आपके लड़कियों की शादी की उम्र होती है, अभी उम्र को 23 की थी। मनु रही अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, वंशतंत्रता नारी थी, सिखा गई पद दिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और उसकी सहेली कौन सी थी? ये सहेली ये नहीं थी जो है आपके जीन्स और टॉप पहनने वाली या सलवार सूट पहनने वाली सहेलियां नहीं थी। उसकी सहेली कौन थी? आज तो माता बहनों से कहा कि इनका प्रतिकार करो, तो माता बहन तो मजबूरियां बता देती हैं, हम कैसे लड़ेंगे, हम क्या करेंगे, और तो गाने चला दिया, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, क्या कहूँ सनम, मजबूरियां हैं, तो मजबूरी बता देती हैं। लेकिन उस समय उसके सहेली कौन थी? क्या थी सहेली? उसकी सहेलियां थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, उसकी ये सहेलियां थी। लेकिन बंदियों उसने गजब कर दिया। तो मैं प्राण की बात कर रहा हूँ कि प्राण चेतना कहीं पर दिखाई नहीं देती, तब गायत्री का जप करने वाले के अंदर प्राण चेतना बढ़ती है, साहस बढ़ता है, और वह निरंतर क्या से क्या कर देता है। गायत्री का जप इसलिए भी करना चाहिए कि हमको हमारे अंदर प्राण चेतना बढ़े, और गायत्री का जप इसलिए भी करना चाहिए कि गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है। तो दुर्बुद्धि फैली है चारों ओर, और दुर्बुद्धि के कारण अज्ञान है, अभाव है, अन्याय है, अपराध है, उन्माद है, व्यसन है, नशा है, और एक दूसरे के प्रति गुर्राने का भाव है। बंधु आज किस प्रकार से आदमी आज गायत्री के अभाव में कैसा कलुषित बना हुआ है, दुर्बुद्धि काम करती है। दुर्बुद्धि कैसी? जैसे 1-2 आदमी आए हरिद्वार में बिहार बंगाल तरफ से घूमने, और वो खूब घूमे, घूम करके और वो वहाँ आ गए, कहाँ? ये जो है यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार। इतने में उनके घर से फोन आ गया, हेलो हेलो, हाँ हाँ क्या, अरे तुम्हारे घर में बड़ी घटना हो गई है, बहुत बड़ी चोरी हो गई है, तुम्हारी पत्नी की भी पिटाई हो गई है, बच्चों को भी चोर पीट करके चले गए, पत्नी बच्चे रो रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ी चोरी हो गई, जल्दी आओ, पुलिस आई हुई है, भीड़ लगी है। उन्होंने कहा यार हमारा तो परसों का रिजर्वेशन है, हम करें क्या? तो उन्होंने हरिद्वार स्टेशन पर गए और जनरल डिब्बे का उन्होंने टिकट ले लिया। रात में 10 बजे दून हावड़ा एक्सप्रेस चलती है 10 डाउन, उसका टिकट ले लिया दून हावड़ा का, और लेकर के उन्होंने कहा चलो अपन जगह बनाते हैं। गए तो वहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं, मई जून का महीना था क्या। तो एक आदमी बड़ा चालाक था, और कहा क्या करे, कैसे अपन डिब्बे में चढ़े, पैर रखने की जगह नहीं। तो कहा मैं बनाता हूँ जगह। तो वो गया खिलौनों के ठेले वाले के पास में, ठेले वाले तुझ पर प्लास्टिक का सांप है? कहा है। कितने का? 20 रुपए का। तो 20 रुपए का उसने लंबा काला सांप लिया प्लास्टिक का, और जनरल डिब्बे के बीचों बीच बाहर खड़े होके बीच की खिड़की में से सांप घुसाया, और नीचे से दोनों चिल्ला सांप सांप सांप, सारी जनता उतर पड़ी। इससे यात्री से खाली हो गया डिब्बा, वाह वाह वाह, डिब्बा खाली हो गया। अब तो जो जहाँ बैठेगा बैठ जाएगा, अपन को तो जगह मिल गई। और ऊपर की बर्थ पर वो गए और चद्दर तान करके सो गए। अब सो गए, नींद लग गई, थके हुए थे,
सुबह आवाज आई चाय 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 चाय, तो उन्होंने कहा यार कौन सी स्टेशन आ गई, ये मुरादाबाद है कि ये जो धामपुर है कि ये बरेली आ गई कि लखनऊ है कि ये जौनपुर आ गए कि मुगल सराय आ गए। कुली को बुलाया, कुली ये कौन सी स्टेशन है? तो कुली ने, बूढ़े कुली ने 10 तो गालियां दी, बेवकूफ हो, नालायक हो, उल्लू हो, बदतमीज हो, है मूर्ख हो, का गाली क्यों देता है? अरे मूर्खो, ये तो हरिद्वार स्टेशन है, हम तो रात में 10 बजे हावड़ा दून में बैठे थे। अरे तुम बैठे थे, तुम्हारी जो घुरनींद लगी हुई थी, एक डिब्बे में सांप निकल आया था, पुलिस वालों ने बहुत ढूंढा, नहीं मिला, तो रेल वालों ने ये डिब्बा काट दिया और रेलगाड़ी तो रात में ही हावड़ा चली गई। 100 आदमियों का भी नुकसान कराया और अपना भी नुकसान करा दिया। तो ये दुर्बुद्धि है, इस दुर्बुद्धि के कारण आदमी जो है सफलता प्राप्त नहीं करता, सबके काम बिगाड़ देता है। इसलिए इस दुर्बुद्धि को हटाने के लिए क्या करना होगा? गायत्री। अब गायत्री क्या है? गै कहते हैं प्राण को, त्री कहते हैं त्राण को, ये तो ठीक है, लेकिन गायत्री क्या है? गायत्री माता है। अरे गायत्री तो मंत्र सुना था, तो आप पहले ये बताओ गायत्री मंत्र है या माता है? अरे मंत्र भी है, माता, ये कैसे हो सकता है? क्यों? एक आदमी मामा, चाचा, काका, ताऊ, पापा, बेटा, नाती, पोता, एक ही आदमी नहीं हो सकता क्या? मौसा, फूफा, एक ही आदमी, किसी का मौसा, किसी का फूफा, किसी। तो गायत्री मंत्र क्या है? जो भक्त हैं उनकी श्रद्धा के जागरण के लिए गायत्री माता है, श्रद्धा के जागरण के लिए। और जो ज्ञानी है उनको ज्ञान को विकसित करने के लिए गायत्री मंत्र है। आप एक मंत्र बोलती ना, मेरे बाद अगली पंक्ति आप बोलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, सर्वं मम देव। तो भगवान माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, विद्या भी है, धन भी है, धर्म भी है, और सर्वम सर्वव्यापी भी। और मम देव, मेरा इष्ट देव भी जिस रूप में मानता हूँ वह है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र भी है, माता भी है। सगुण साकार श्रद्धा को जागृत करने के लिए गायत्री माता है। माता क्यों बनी? क्योंकि माता के बिना पुत्र का लालन पोषण नहीं हो सकता। इसलिए वेदों में जो दिशा मिली कि ओम पिता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानि द्विजनम आयु प्राणम प्रदाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्मवर्षम मय्यम दत्ता व्रत ब्रह्म वेद माता। तो वेद माता का स्वरूप कैसा बनाया पूज्य गुरुदेव ने? पुस्तक पुष्प कमंडल माला सुप्रभण तननयन विशाला हंसारूढ़ सदंबर धारी स्वर्णकांत श्री गगन बिहारी भूर्भुवः स्वः ओमित जननी गायत्री कलिमल धनी अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता सब समर्थ गायत्री माता। माता क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ाना लिखाना हो तो एकदम उसके हाथ में मोटी किताब नहीं दी जाती। हमारे भारत के अधिकांश लोग अंगूठा छाप हैं, थे अब तो 50 साल पहले, अब तो गली गली में MSc और MA और BCom और DLED और BA और LLB हैं। लेकिन पहले जब हमारे पिताजी का जमाना था तो हमारे पिताजी के समय लोग 50% ही पढ़ते थे, लेकिन ज्ञानी इतने होते थे कि एक जगन्नाथ सोनी थे, उन्हें मेरे समान, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, बढ़िया है, मैं फर्स्ट क्लास में, तो लेकिन वो बिना पढ़े लिखे थे और उनको बढ़िया पूरी रामायण कंठाग्रह आती है अंगूठा छाप आदमी को। तो बिना पढ़े लिखे आदमी को क्या करें? तो माता मूर्ति मंदिर क्यों बने? क्योंकि मंदिरों में जाकर के आदमी हाथ जोड़ता है, मंत्र नहीं आते फिर भी सिर झुका करके सोचता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, भले ही मंत्र नहीं आते हो। तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। सीता माता जब गौरी माता के मंदिर में जाती थी तो उन्होंने एक बार भावरक प्रार्थना कर दी थी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गलवदन सरानंद माता, जगत जनन दामिंद दिगाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भावा विभा पराभव कारण, विश्व विभवन सुबस विहरण, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब वहीं सुखारे। गौरी बोली सीते 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 क्या कह रही है? सीते बोली माते 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 मैं सही कह रही हूँ। क्या कहा? जय जय गिरवर राज किशोरी, आप पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। केवल मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूँ? नहीं माँ, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, आप शिव जी की पत्नी भी हैं, शंकर की सहचरी भी हैं, आप महाकाल की महाकाली भी। केवल मैं शंकर जी की पत्नी हूँ? नहीं माँ, आप 2 बच्चों की माँ भी हैं, जय गल बदन सरानंद माता। केवल मैं 2 बच्चों को ही अपना बच्चा मानती हूँ? नहीं माँ, जगत जननी दामिनी दिगाता, आप सारे संसार को पुत्रवत मानती। मैं संसारी हूँ? नहीं माँ, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भाव भाव विभाव पराभव कारण, विश्व विभवन सब। तो क्या केवल मैं अलौकिक हूँ? नहीं
महिमा आप संसार निष्ठी कितनी है, पति देवता सुतिये बहुमात प्रथम तौरे, महिमा अमृत न सके कई सहज शारदा से। तो सीधे 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 जल्दी बोल, तू क्या कहना चाहते? कहा मत मत मत। श्रद्धा के वाणी नहीं होती, श्रद्धा के मुख स्वरों को सुनने की क्षमता तो इष्ट के कानों में होती है। इसलिए मोर मनोरथ जानम जी के बसव सदावर सभी के, विनय प्रेम बस वही भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सुन से सत्य शीश हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। पत्थर की मूर्ति भी मुस्कुरा पड़ी और गौरी के गले का हार सीता के गले की जयमाल बन गई और आशीर्वाद दे दिया, सुन से सत्य शीश हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सीते तेरी मनोकामना पूरी होगी। तो सीता ने कहा माँ ये बता दो मेरी मनोकामना है क्या है, तब जानू। तो गौरी ने कहा मुझे पता तू क्या चाहती है, तू दूल्हा चाहती है, तू वर चाहती है, तो फिर क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ कह दिया, मन जाहि राचहि मिलहि शोभर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एक भांति गौरी असीत तुलसी सहज ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सिए हर्ष न जाय कई, मंगल मंगल फूल बाम अंग फड़कन लगे। सीता को आशीर्वाद मिल गया, मुझे पता है मन जाए राजा ही मिला ही शोभा, जो तूने सोच रखा है वह दूल्हा तुझे मिलेगा। तो सीता बोली वो दूल्हा है होगा कैसा ये तो बता दो। कहा सहज सुंदर सांवर, सरल होगा, कोई दर्शनी नहीं होगा और सुंदर होगा, कोई ऐसा कान नहीं है या हाथ नहीं है ऐसा नहीं होगा। तो फिर और कह रहा सांवरा होगा, सांवरा मतलब क्यों? गोरा भूरा क्यों नहीं होगा अंग्रेजों जैसा, विदेशियों जैसा गोरा भूरा क्यों नहीं होगा? सांवला क्यों होगा? क्योंकि सीता भारत की नारियां, भारत की लड़कियां विदेशियों को, अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करती, वो देसी लड़का पसंद करती, इसलिए सांवला लड़का तुझे मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि माता जल्दी प्रसन्न होती है, इसलिए माता के। और मंत्र क्या है? मंत्र कहां से आ गया? मंत्र, जो हमारे मन को त्राण दिलाए, वो दैवी चेतना का नाम मंत्र है। मंत्र की कितनी बड़ी ताकत होती है, मंत्र की इतनी बड़ी ताकत होती है कि बंधुओं आप सब जानते हैं सारे देवता मंत्र के वशीभूत रहते हैं। और कितना बड़ा वो होता है मंत्र, परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर महामंत्र गजराज कहूं बचकर अंकुश खर। जैसे छोटा सा अंकुश इतने बड़े हाथी को बस में कर लेता है, वैसे छोटा सा मंत्र सारी देव शक्तियों को अपने बस में कर लेता है, इतना बड़ी उसकी क्षमता होती है। इसलिए मंत्र में इतनी क्षमता होती है। और ये गायत्री मंत्र कहाँ से आ गया? गायत्री मंत्र कहाँ से आया? गायत्री मंत्र तो अपौक्षय है, स्वयंभू है। जब भगवान विष्णु के नाभि से कमल का पुष्प निकला, ब्रह्म कमल, उस पर ब्रह्मा जी बैठे थे, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा हुआ। और उन्होंने दुनिया के बच्चे तो पैदा होते वहाँ 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 करके रोते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने पैदा होने का मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, आवाज आई तप जप तप जप तप का जप तप। जप क्या है? जप है इष्ट का स्मरण, और तप क्या है? इष्ट का अनुसरण। क्यों? तो जप तप क्यों करूं? क्योंकि आज का आदमी तो गप सप करता है, तुम जप तप करो। तो जप तप के लिए ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र को चिंतन किया, अध्ययन किया, और मंत्र जपते 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 इतना ज्ञान ब्रह्मा जी के अंदर पैदा हो गया कि उनके चारों मुखों से 4 वेद निकल पड़े, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये गायत्री मंत्र की व्याख्या के फलस्वरूप ही चारों वेद प्रकट हुए, और इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि ब्रह्मा जी विधाता कहलाए गायत्री मंत्र के जप से। उन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया, और इतनी क्षमता प्राप्त हुई कि आप दुकान बदल सकते हैं, मकान बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, सिटी बदल सकते हैं, अपना काम बदल सकते हैं, लेकिन जो ब्रह्मा जी 6 बातें लिख देते हैं उनको कोई नहीं बदल सकता। तुम सन मिटाई की विधि के अंका, मात बढ़ते जन देव कलंका। कौन? सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस विधि हाथ। ये विधाता ने अपने हाथों में रखे। क्यों? क्योंकि तपस्या के कारण ब्रह्मा जी ने तप किया। ये गायत्री मंत्र कहाँ से शुरू होता है? वैसे तो सप्त ऋषियों की भी बात मैं बतलाता हूँ, 18 ऋषियों की बात बतलाता हूँ, लेकिन 10 बज गए। अगर आप नाराज ना हो, यदि आपको भूख नहीं लग रही हो, नींद नहीं आ रही हो, क्या मैं 10 मिनट और ले सकता हूँ? जरूर जरूर जरूर। आप मेरी
आप मेरी शिकायत तो नहीं करोगे? नहीं, नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बंधुओं, ये हानि लाभ जीवन वरण जस अब जस विद्या, तो ये मंत्र कहाँ से आया? ये मंत्र कहाँ से? ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र यहाँ से शुरू नहीं होता है, बल्कि तत् से लेकर के प्रचोदयात तक इसके 24 अक्षर हैं। फिर ये गायत्री के 3 चरण हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया? त्रिपदा गायत्री या योगत्रयी गायत्री। और योगत्रयी गायत्री में क्या होगा? ये 3 चरणों वाली है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसके 3 भी आरती हैं, भू भुवः स्वः। इसमें गायत्री में 3 नाम है। गा मतलब गंगा, या मतलब यमुना, त्रि मतलब त्रिवेणी सरस्वती, ये तीनों के प्रतीक है। और ये गायत्री में त्रियोग क्यों है? क्योंकि इसमें 3 व्याहृति जुड़ी हैं, और ओम में भी 3 अक्षर हैं, आ उ मा, आ उ मा, वो तब ओम बना। और ये ओम क्या है? ओम बंधु भगवान का पर्यायवाची शब्द है। तुम कहाँ अलग अलग प्रार्थना करोगे ब्रह्मा विष्णु महेश की? इसलिए आरती बन गई, ओम जय शिव ओंकारा, शिव हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओंकार, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को यदि एक जगह देखना हो तो ये ओम में आ उ मा, आ मतलब ब्रह्मा, वो मतलब विष्णु, मा मतलब महेश, ये तीनों इसमें हैं। और यही नहीं, अगर इन तीनों देवताओं को कोई अलग अलग समझेगा तो उससे बड़ा मूर्ख अविवेकी और कोई नहीं। ब्रह्मा, बोलो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकार। ये ओंकार में तीनों देवता विद्यमान है। इसलिए मैंने कहा कि ये ओम है, और इसमें क्या क्या होगा बंधु? ये ओम में पूरी की पूरी सत्ता समाई है। ओम भूर्भुवः स्वः, यह भगवान कहाँ रहता है? भूर्भुवः स्वः, पृथ्वी आकाश पाताल। ओम भूर्भुवः स्वः, यह भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः, सृजन पालन संहार के रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः, सरस्वती लक्ष्मी काली के रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः, बुद्धि बल धन के रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः, प्रातः काल दोपहर सायकाल के रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः, बुध वर्तमान के रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः, बचपन यौवन बुढ़ापा के रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः, स्थूल शुभ कारण रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः, वर्षा गर्मी सर्दी के रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः, सतरजतम के रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः, या त्रिधा प्रकृति में गंगा यमुना सरस्वती के रूप में। ओम भूर्भुवः स्वः, यह भगवान तीनों कालों में, तीनों समय में, तीनों अवस्थाओं में परम पिता परमात्मा कहाँ है? ओम भूर्भुवः स्वः सर्वम खल्विदं ब्रह्म। ओम भूर्भुवः स्वः अहम ब्रह्मास्मि। ओम भूर्भुवः स्वः जो है वेद कहता है कि सारी दुनिया में भगवान समाया हुआ है। अब उपनिषद कहता है ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गडाकर्तुद्धरम। गीता कहती है ओम भूर्भुवः स्वः सर्वम विष्णुमयं जगत। ओम भूर्भुवः स्वः कुरान कहता है अल्लाह। ओम भूर्भुवः स्वः ग्रंथ साहब कहते हैं राम रचड़िया राम रखे, खारा चिड़िया भर भर पेट। सूफी संत कहते हैं तू खुदा को ढूंढता है। ओम भूर्भुवः स्वः, तू खुदा को ढूंढता है। तेरे ढूंढने की क्या बात है? तू खुदा है, तू खुदा है, तू खुदा की जात है। ओम भूर्भुवः स्वः, दिल के आईने में छिपी है तस्वीर यार की। दिल के आईने में छिपी है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ओम भूर्भुवः स्वः, न वो था मुझसे दूर, न मैं उससे दूर था। आता नहीं था नजर तो ये नजर का कसूर था। ओम भूर्भुवः स्वः, रामचरितमानस कहती है हर व्यापक सर्व समाना, प्रेम ते प्रपट्टे में जाना, अघट में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रपट्टे जिमी आगी, देश काल दिस विश्व माई, कहो तो कहाँ जहाँ प्रभुनाई, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जल सकल राम में जानी, बंदम सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः, कण कण में वह भगवान समाया हुआ है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसकी व्याख्या का समय नहीं है, लेकिन मैं भाव बता देता हूँ कि 24 अक्षर गायत्री महामंत्र के अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें वचन शास्त्र श्रुति गीता। यदि आपने वेद नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़ा, रामायण नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने गायत्री मंत्र जपा है तो सारे शास्त्र का ग्रंथों का पुण्य लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तो गायत्री मंत्र मंत्रों का राजा है। राजा कैसा राजा? जैसे जंगल का राजा शेर है, हाथियों का राजा ऐरावत है, घोड़ों का राजा सुसभा है, पक्षियों का राजा गरुड़ है, नागों का राजा शेषनाग है,
इसका मछलियों का राजा मगर है, जैसे वृक्षों का राजा पीपल है, फलों का राजा आम है, फूलों का राजा कमल है। जैसे आप जानते हैं कि इंद्रियों का राजा मन है, देवताओं का राजा इंद्र है, ग्रहों का राजा सूर्य है। जैसे आप जानते हैं कि अस्त्रों का राजा ब्रह्मास्त्र है, शस्त्रों का राजा वज्र है, जैसे धनुषों का राजा ये गांडीव है, जैसे शूलों का राजा त्रिशूल है, जैसे शक्तियों की राजा ब्रह्मशक्ति है, जैसे चक्रों का राजा सुदर्शन चक्र है। जैसे आप जानते हैं बंधुओं कि इसका समुद्र, नदियों का राजा समुद्र है, पर्वतों का राजा हिमालय है, तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है। जैसे आप जानते हैं कि प्राणियों का राजा मनुष्य है और ब्रह्मांड का राजा परमात्मा है, वैसे मंत्रों का राजा अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बचन शास्त्र गीता, सुमरत ही में ज्ञान प्रकाश है, आलस पाप अविद्या नाश। अविद्या रूपया श्रद्धा का दरगाह हटने के लिए इससे बड़ी तलवार और कोई नहीं। इन्हें बंधुओं मैंने बताया आपको कि 24 अक्षरों का ये मर्म है। और गायत्री मंत्र में 9 शब्द हैं। ये 9 शब्द क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये 9 शब्द किस बात के प्रतीक हैं? जैसे 24 अक्षर 24 अवतारों के बराबर पावरफुल है, जैसे 24 अक्षर 24 पैगाम्बर है, 24 तीर्थंकर हैं, 24 गुरु हैं, 24 चेतनाएं, 24 हमारे भीतर नाड़ी संस्थान है, जिनमें एक एक गायत्री मंत्र का अक्षर घुसा हुआ है। गायत्री मंत्र का साधक जब ज्ञान मुद्रा बना करके गायत्री मंत्र जपने के लिए बैठता है तो उसके अंदर एक तरंग, एक ऊर्जा, एक करंट, एक सर्कुलेशन पैदा होता है और 24 दैवी गुण बढ़ते हुए चले जाते हैं। बंधुओं इसी प्रकार 9 शब्द क्या है? ये 9 गुणों को देने वाले, 9 रत्नों को देने वाले, 9 विद्याओं को प्रज्वलित करने वाले, 9 रसों को देने वाले, 9 छंदों को जागृत करते, 9 दुर्गा जो पूजे जाते हैं। एक एक अक्षर एक एक दुर्गा का प्रतीक है। 9 दुर्गाओं का 9 दिन में, 9 रात्रि में, 9 दिन के शिविर में ये 9 शब्द जो है ये सिद्ध होते हैं। ये 9 शब्द तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, नाथ एक गुण धनुष हमारे। उसको भगवान श्री राम को 2 स्त्रियां मिली है दंडकारण्य में, एक शबरी मिली है, एक शूर्पणखा मिली है। शबरी के यहाँ स्वयं भगवान चल करके गए, शूर्पणखा स्वयं भगवान के पास में चल करके आई। शबरी जैसी थी पोपले मुंह की, सफेद बालों की, वैसी आकर के खड़ी हो गई। ताई दीन गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर धारा। सबरी देख राम गृह आए, मन के वतन समुचे बहाए। जोर पानी आगे वही ठाड़ी, प्रभु विलोक प्रीत दिवाड़ी। के विद्या स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी। अधम ते अधम अधम जी नारी, तेरे मुंह में मति मंद अघारी। ये उसने अपना आत्म दर्शन रखा। लेकिन शूर्पणखा बन ठन करके गई, इतना मेकअप करके गई कि थी आसुरी, लेकिन ससुरी जैसी लग रही थी वो। और इतना मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है। आज के दुनिया में आप सोसाइटी में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, बन ठन के जाओ, बढ़िया चमक दमक करके बढ़िया मेकअप करके जाओ। लेकिन इतना भी मेकअप मत करो कि जब वो लड़की बरमाला लेकर के लड़के को पहनाने, दूल्हा को पहनाने रंगमंच पर आती है तो सगा भैया भी नहीं पहचान पाता दीदी को कि ये मेरी दीदी है। इतना मोटा मेकअप कराती है कि क्या बताएं। इतना भी नहीं, ऐसे रहो कैसे बटन करके रहते, बढ़िया रहो। तो मेरा उसका विरोध नहीं है, मैं टिकट अपनी करता, लेकिन इतना भी नहीं। मैं इंदौर गया, इंदौर में मैं गुना का हूँ, अशोकनगर का, तो वो मैं इंदौर में जाता रहता था। तो इंदौर में मेरे चाचा जी रहते द्रविड़ नगर में, उनकी लड़की BA में पढ़ती थी उस समय, तो वो बड़ी बन ठन करके रहती थी। और मैं गया, अन्नपूर्णा में मेरा कथा थी 5 दिन की, तो दोपहर का समय खाली था। उनका चलो आज ठंडा ठंडा मौसम है, चाचा जी के यहाँ जाके चाय पकौड़े खाएंगे पियेंगे। तो मैं चाचा जी के यहाँ चला गया। इतने में 1 घंटे में वो रिंकी आ गई कॉलेज से। वो मेरे सामने आके ऐसी खड़ी, मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं देख तो मैंने इधर मुँह कर लिया, श्याम भैया इधर देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मैं कहा इसको क्या बताऊँ, जीन्स पहने थी, टॉप पहने थी, बेल्ट भी बांधे थी, बाल भी कटे कटे थे, और भुओं में भी कुछ लगाए थे, और पलकों में भी कुछ चमक रहा था, और यहाँ लाल लाल लगाए हुए थे, और बढ़िया गुलाबी सा हल्का सा होंठों पर लिपस्टिक लगाई थी वो। और बिंदी फिंदी तो नहीं थी, लेकिन कानों में वो आजकल वो बड़ी बड़ी मछलियों वो लटक रहे थे। तो कहा श्याम भैया मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने कहा वाह वाह, क्या चेहरा, क्या आंखें, क्या खूबसूरती पाई है, मानो पीपल के पेड़ से कोई भूतनी उतरा। मेरे पीछे
कुछ लेकर के पड़ी सोफा सेट पर और मैं डाइनिंग टेबल का चक्कर काट रहा। बड़ी मुश्किल से चाचा चाची ने हम लोगों की लड़ाई शांत कराई। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं बल्कि शूर्पणखा ऐसे ही गई। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दर्शनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भाई जुगल को मारा। और ऋषि लोग डर पर आई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सब पुरुष न मोर सब नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। भगवान ने इशारा किया और लक्ष्मण अति राघव ते नाक कान बिन कीन, ताकि कर रावण को मन चुनौती दी। और सबरी को जात ही न जन्म में मुक्ति की नशनाल, महामंद मन सुख ऐसे प्रभु विशाल। ऐसे भगवान को भगवान ने शबरी को कहाँ मोक्ष प्रदान करा दिया। और यही नहीं भक्ति भी दी। जब सबरी ने कहा कि मुझे भक्ति का अधिकार है, तो वह भगवान ने कहा तुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9दा भक्ति का अधिकार है। 9दा भक्त कहूँ तो ही पाए, तो ही पाई। इतने भक्त मिले मैंने किसी को नहीं दिया। 9दा भगत कहूँ तो ही पाई, सावधान सुंदर मनमाई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रत्नों करा प्रसंगा, गुरु पद कर सेवा, तीसर भगत अमान, चौथे भगत मन गुणगन करे कपट तजगान, मंत्र जाप होम धर्म विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षडम शील विरत भव कर्मा, निरत निरंतर चरितन धर्मा, सातम समोय में जग देखा, मूर्ति अधिक संत कल लेखा, आठम दता लाभ संतोषा, सपने मुनि देखे परदोषा, नवम सरल सब संत हीना, मम भरोसे रत्न दीना, नौ महु जन के एक ही होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। और आप अभी मुझे समय नहीं है ज़्यादा, बहुत ही समय हो गया, तो जो है 9दा भक्ति और गायत्री मंत्र के 9 शब्दों की यदि व्याख्या करें तो 9दा भक्ति कुछ नहीं है, गायत्री मंत्र के 9 शब्द हैं। ऐसे गायत्री महामंत्र को आप जन जन तक पहुँचाएं। जन शताब्दी का यह वर्ष चल रहा है, जनवरी में 20 से 23 तक अपना कार्यक्रम है। यहाँ पहला चरण का सक्रिय कार्यकर्ताओं का, दूसरा नवंबर में होगा जिसमें साधक लोग लाखों की संख्या में आएंगे। अभी केवल 1000 ही बुलाएं, 30,000 आदमी, उनसे काम चलेगा। बैरागी द्वीप में कार्यक्रम होगा और इसमें आपको इन दिनों में बसंत पंचमी से लेकर के अगले नवंबर तक आप घर घर में गांव गांव में गायत्री चेतना को फैलाएं, गायत्री मंत्र को फैलाएं। गायत्री मंत्र जितना फैलेगा सद्बुद्धि उतनी बढ़ेगी, संगठन सशक्त होगा, धर्म को लोग समझेंगे। धर्म नहीं भेदों की रचना, धर्म नहीं वर्गों की कारा, धर्म नहीं प्रधान रंगीले, धर्म अरुद्ध चेतना धारा आए। तो धर्म अरुद्ध चेतना धारा गाड़ी खड़ी है, मुझे रवाना होना है। तो जो है इसी भाव के साथ आइए आप सबको भगवान का आफ्ताब मिठाई सुख सभा ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे